टॉसर खेलते समय सामने वाले के मुख की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए, उसके हाथों की ओर ध्यान होना चाहिए, अन्यथा वो कपट कर सकते हैं। क्या उस हाथी जैसा तुम्हें मेरे सर पर भी कांटा दिखाई दे रहा है? हाँ। निकाल दो। निकाल दो। निकाल। ये देखिए, इसका रंग इतना भिन्न क्यों है? अब क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे? ये सफेद बाल वृद्धत्व का संकेत है। फिर वो पूछेगा वृद्धत्व क्या होता है? कुमार, जैसे आपके छोटे पुराने दांत टूटकर नए दांत आ गए, उसी प्रकार बालों का रंग बदलकर वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पे नए बाल आ जाते हैं। वैसे जैसे पेड़ की पत्तियां अपना रंग बदलती हैं। बिल्कुल वैसे हैं। सही समय पे आई। युवराज को नींद आ रही है, ले जाओ। युवराज का ध्यान सूक्ष्म बातों पर है, बुद्धि कशाग्र है और निरीक्षण तीक्ष्ण। आज तो बात टल गई, किंतु कल घोषणा कर दी जाएगी। राजप्रसाद में सब सर ढक कराएंगे और स्त्रियां सर पर मेहंदी के पत्तों का लेप लगाएंगे, केश का रंग बदल जाएगा। नहीं देव, क्या हम सिद्धार्थ को सच्चाई नहीं बता सकते? अतीत की आलोचना मनुष्य को उदास करती है और भविष्य की कल्पना उसे निर्बल। इसलिए वर्तमान में जियो प्रजापति। मेरे लिए हर वो सत्य असत्य है जो सिद्धार्थ को जीवन की व्यथा का परिचय दे। और हां, सिद्धार्थ को प्रातःकाल जगा देना, गुरुजन आ रहे हैं। जैसे आपके छोटे पुराने दांत टूटकर नए दांत आ गए, उसी प्रकार बालों का रंग बदलकर वो गिर जाता है। युवराज, ये सारे ब्राह्मण वेद के अंग हैं। गुरु कौंडिल्य आपको शास्त्र की शिक्षा देंगे, गुरु अश्वपाल तुम्हें घुड़सवारी सिखाएंगे, राजनीति का ज्ञान गुरुवर्य तुम्हें देंगे, छंद एवं व्याकरण गुरुवर्य आपको सिखाएंगे। ये खगोल शास्त्र के वेद विज्ञान में कुशल है। आज से ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे गुरु हैं। इनके आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है। इनसे आशीर्वाद लो। तो तुमने शिक्षा न प्राप्त करने का हक छोड़ ही दिया। अब से तुम सिद्धार्थ के साथ ही पढ़ोगे। जी महाराज। कह रहा था जब युवराज सिद्धार्थ पढ़ाई करने गुरुकुल जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा। महाराज, हाथी और कुंवारी का सामने आना अच्छा शगुन है। युवराज अवश्य महान विद्वान बनेंगे। क्षमा करें गुरुवर्य, केवल महान विद्वान नहीं, महान राजा बनेंगे। ऐसा योद्धा जिसे संपूर्ण भारतवर्ष ने कभी ना देखा। ये क्या है? दीपक। ये दीपक
ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है। वो कैसे? ज्ञान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तो हम निकटतम जगत को जान लेते हैं, और ध्यान का प्रतीक इसलिए कि जब यह प्रकाशित होता है तब सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित होता है। शिक्षा का प्रारंभ हम ब्रह्मनाद से करेंगे, अर्थात ओम के उच्चारण से करेंगे। जब तक ये दीपक मंगल नहीं हो जाते सबको उच्चारण करते रहना होगा। मेरी फेंकी गिल्ली सिद्धार्थ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, रात तक भी नहीं। गिल्ली मिल गई! गिल्ली मिल गई जैसा! लो, तुम तो कहते थे कि सिद्धार्थ तुम्हारी गिल्ली कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ढूंढ ली ना उसने गिल्ली। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। चलना, अब तुम्हारी बारी। मिल गई गिल्ली, मिल गई। ढूंढ ली मैंने, सिद्धार्थ से भी कम समय में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गिल्ली तो यहाँ है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी गिल्ली कैसे ढूंढ सकता है? अवश्य इसने कपट किया है। इसने हमें दूसरी गिल्ली दिखा दी। नहीं, सिद्धार्थ असत्य कभी नहीं बोल सकता। तो मैं असत्य बोल रहा हूँ। ध्यान रहे, मैं ज्येष्ठ हूँ, कपट सिद्धार्थ नहीं किया है। देखा कैसे चला गया? क्या हुआ सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ, तुमने असत्य कहा, तुमने कपट से खेल जीता। महाराज को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, जानते हो तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी मुझे। सच कह के हार जाते तो इतना दुख नहीं होता। तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी। यही है वो गिल्ली जो मैंने फेंकी थी। देखो, इसका कोना टूटा है। ज्येष्ठा की दिखाई हुई गिल्ली दूसरी थी। कपट सिद्धार्थ ने नहीं किया महादेवी।
आप रो क्यों रही हो माँ? पुत्र, तू सही था तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि असत्य तूने नहीं देवदत्त ने कहा था? माँ, आप ही ने तो कहा था बड़ों का मान रखना। मैं चेष्टा को झूठा कैसे कहता? यदि वो झूठा प्रमाणित होते तो उन्हें दंड मिलता। किंतु दंड तुझे मिला सिद्धार्थ। असत्य का आचरण देवदत्त ने किया। तू सच क्यों नहीं बोला? मैं सच्चा था इसलिए चुप रहा, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, उसे कोई छुपा नहीं सकता। ऐसा मैंने गुरुजी कहते हैं। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता पुत्र। स्वयं को बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात झूठ का आचरण करता। पुत्र, खरे सोने में भी जब मिलावट होती है ना, तभी आभूषण बनता है। अब से याद रखूंगा माँ। अच्छा बता, अब मेरा क्या प्रायश्चित है? अकारण ही तुझे दंड दिया। आज तुम्हारे सुर करुणा से भरे हैं प्रजापति। तुम दुखी हो। हाँ देव, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपने पुत्र को समझ ही नहीं पाई। ऐसा लगता है जैसे 8 साल की उम्र में कोई 80 साल का विचारक बन दी। देव, पत्थर सामने आ जाएं, तो पेड़ की जड़ें भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं। किंतु यह बालक, यह तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं। सामान्य मनुष्य स्वार्थ भी नहीं। उसे दंड देकर तुम स्वयं को दुखी कर रही हो प्रजापति। उसे लड़ना सिखाइए, सिद्धार्थ को लड़ना सिखाइए देव। तुम चिंता मत करो देवी। मेरे जीवन का ध्येय यही है कि सिद्धार्थ भारतवर्ष का सबसे बड़ा योद्धा बने। वो सम्राट सिद्धार्थ गौतम कहलाए। फांद कर कोई शत्रु घुसाया है। वो शत्रु नहीं, आप ही की प्रजा है महाराज। गांव तो छीन लिया, अब सांसें भी छीनना चाहते हैं आप। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने लोगों को गांव से दूर किया ताकि रोगियों को चिकित्सा मिले, गरीबों को रोटी मिले, किसी को किसी बात की कमी ना हो। जितना छीना है उससे अधिक देने का प्रयत्न किया मैंने। और सच्चाई तो ये है महाराज, वहाँ अन्न का एक दाना तक नहीं है। भूखा लोग मर रहे हैं वहाँ। अपने प्राणों पर खेल ये यात्रा सुनाने आया हूँ महाराज। किसी भी क्षण वहाँ मृत्यु।
आंखें खोलो। ये उठ क्यों नहीं रहा है? ये गिर क्यों गया? उठो। सिद्धार्थ, वो मर्यादा से अधिक सोमरस पी लिया था इसने, अपना संतुलन खो बैठ। जाओ से। माँ, ये सोमरस क्या होता है? पुत्र, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो माँ, हर बात को समझने के लिए बड़ा होना आवश्यक है। हर प्रश्न को आयु के अनुसार ही समझा जाता है। जब हर प्रश्न का उत्तर बड़े होने के पश्चात ही मिलना है, तो इस आयु में मुझे ये प्रश्न क्यों आते हैं माँ? महामंत्री, इस माही की बात पर तुम्हें कितना विश्वास है? महाराज, माही का वचन और उसकी तलवार कपिलवस्तु के लिए हमेशा से निष्ठावान रहे। यदि आज वो रोगी नहीं होता तो हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा होता। रणोदन। जी जी भाई महाराज। नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व किसका? वैश्य गौरी गजानन का महाराज। ये वही वैश्य है जो उस दिन न्याय सभा में असत्य बोलते पकड़ा गया था? जी महाराज। कल उसे न्याय सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं भाई महाराज, वैश्य गौरी गजानन कल न्याय सभा में प्रस्तुत नहीं होगा। मुझे तो लगता है गौरी, जैसे ही तुम न्याय सभा पहुंचोगे बंदी बना लिए जाओगे। लेकिन क्यों? मुझे क्यों बंदी बनाएंगे? मेरे पास तो महाराज ही का आदेश है, जिसमें स्वयं उन्होंने नई नगरी में अनाज पहुंचाने पर रोक लगाई। कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो गौरी। अगर वो आदेश देते तो क्यों तुम पर क्रोधित होते, क्यों तुम्हें न्याय सभा में बुलाते? सोच गौरी सोच। मेरे भाई, मुझे तो कपट लगता है। एक बार बंदी बना लिए गए तो बस गए। तो मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो भाग जा यहां से और ढूंढ उस सैनिक को जिसने महाराज का वो आदेश पत्र तुझे दिया था। सोच मत गौरी, भाग जा। क्या वैश्य गौरी गजानन उपस्थित हैं? जी नहीं महाराज। सैनिकों ने राज्य के हर कोने में छानबीन की, किंतु गौरी गजानन की कोई सूचना नहीं मिली। कदाचित वो राज्य। क्या उसकी अनुपस्थिति उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं? जी महाराज। इसके लिए शाक्य न्याय में क्या प्रावधान है? जब तक गौरी नहीं मिलता महाराज, तब तक इस विषय को स्थगित कर दें। ऐसे कैसे स्थगित कर दे अमात्य? ये राजद्रोह का प्रश्न है, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन है। न्याय तो होना ही चाहिए। हाँ महाराज, प्रश्न जब राजद्रोह का हो तो न्याय तुरंत होना चाहिए। महाराज, इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, आपको अभय वचन देना होगा मुझे। अभय वचन? जी हाँ महाराज। मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं अमात्य। महाराज, नई नगरी में अन्न पहुंचाना राज्य का उत्तरदायित्व था और इस कार्य के लिए गौरी को नियुक्त किया था। वो असफल रहा और कोई नहीं जानता कि इस समय वो कहाँ है। पहले भी गौरी इस न्याय सभा में अपराधी सिद्ध हो चुका है। न्याय सभा ये बात जानती है अमात्य। तो महाराज, अब उसके अपराध का उत्तरदायित्व उसी का बनता है जिसने
जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया है। क्षमा करें महाराज, पर न्याय शास्त्र यही कहता है। तुम्हारा संकेत युवराज सिद्धार्थ की ओर है। भाई महाराज, आप क्रोधित ना हो और इसे क्षमा कर दीजिए। भाई महाराज, कदाचित अमात्य ठीक कह रहा है, हमें इस न्याय को स्थगित कर देना चाहिए। नहीं द्रोणोदन, न्याय होगा, अवश्य होगा। परंतु भाई महाराज, युवराज सिद्धार्थ तो बालक हैं, वो कैसे गौरी के अपराध के उत्तरदायी हुए? उत्तरदायित्व लेने वाले को कल दंड गृह में प्रस्तुत किया जाए, न्याय वही होगा। ये तुम क्या कर रही? सिद्धार्थ पे दया कीजिए देव, मुझे दंडित कीजिए। मैं कोड़े खाने को तैयार हूं, किंतु सिद्धार्थ को दंड गृह मत ले जाइए। जब न्याय सभा ले जाने से नहीं रोका, दंड गृह ले जाने से क्यों? फिर क्या ये उचित है भैया कि इतनी कम उम्र में वो दंड गृह देखे? आप तो चाहते थे कि सिद्धार्थ पर दुख की छाया भी ना पड़े। जब नई नगरी के निर्माण के लिए आप प्रजा के प्रति निष्ठुर हुए, तो मैं आपके पुत्र स्नेह को समझ सकती थी, किंतु आज आप अपने उसी पुत्र के प्रति निष्ठुर हो गए। तो अब यह स्नेह किसके प्रति? न्याय के प्रति। जीवन अंत तक सिद्धार्थ अब कभी न्याय नहीं करेगा। हाँ, और किसी का उत्तरदायित्व तो कभी ना लेगा। मैं चाहता हूं कि वो क्षत्रिय बने, सम्राट बने, अपने कुल का नाम उज्जवल करे। क्या राजा राम हमारे कुल के नहीं थे? क्या उनमें करुणा नहीं थी? क्या वह प्रजा वत्सल नहीं थे? क्या वह किसी सम्राट से कम थे? क्या वह क्षत्रिय नहीं थे? राम राज्य से बढ़कर और कोई उदाहरण है क्या देव? मैं पिता के साथ साथ एक राजा भी हूं। जब मैं न्यायासन पर बैठता हूं तब तो उतर जाइए ऐसे न्यायासन से। मैं शाक्य कुल की ऐसी शासन प्रणाली को नहीं मानती, जहां एक निर्दोष को उसकी करुणा के लिए दंड दिया जा रहा है। 8 वर्षों में सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। 8 कोड़ों में 8 जन्मों का दुख देख लेगा आपका भतीजा। उसने न्याय सभा के समक्ष गौरी का उत्तरदायित्व लिया था। पर वो अभी बालक ही है भैया। आर्य 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 ओ आर्य, पता नहीं अब महाराज क्या न्याय करेंगे। उस दिन पूरी सभा ने सिद्धार्थ के न्याय को माना, अब सभा के न्याय को उसे मानना ही होगा। ऐसा न्याय जो शाक्यों के इतिहास में कभी किसी राजा ने नहीं किया। सुबह से ढूंढ रहा था तुम्हें और तुम यहाँ हो। तुम रो क्यों रही हो माँ? पिछली बार जब मैं गुरुकुल जा रहा था तब भी तुम रो रही थी। जब भी मैं कोई नई जगह जाता हूँ तब तुम रोने लग जाती हो। और लौशिका कह रही थी कि आज मैं दंड गृह जा रहा हूँ। महादेवी, हम युवराज को लेने आए। हाँ हाँ चलो। माँ, मैं दंड गृह देख कर आता हूँ।
मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। इतनी छोटी आयु और इतना बड़ा दंड। दंडग्रह में इतनी भीड़ कैसी? महाराज, ये भीड़ न्याय की विनती के लिए है। कृपा कर आप अपने न्याय को स्थगित करते महाराज। हाँ भाई महाराज, मैं आकाश पाताल लेकर उस वैश्य गौरी को ढूंढ निकालूंगा। उत्तरदायित्व लेने वाले को उपस्थित किया जाए। मैं लज्जित हूं कि नई नगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्न पहुंचाना राजा का कर्तव्य है और यह दायित्व मैंने गौरी को दिया था। उसने दोबारा अपराध किया तो उसका उत्तरदायित्व लेने वाला उसके दंड का अधिकारी है। क्षमा कीजिए महाराज, न्याय सभा में आपने एक राजा बनकर सोचा, आप एक पिता बनकर सोचिए। उत्तरदायी दंड भुगतने के लिए सक्षम नहीं, इसलिए उसका दंड उसके पिता को दिया जाता है। भाई महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? दंड देना राजा का धर्म था और दंड भुगतना पिता का धर्म है। परंतु महाराज, इसका युवराज सिद्धार्थ पर क्या असर पड़ेगा? मेरे पुत्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि बिना सोचे समझे झूठे मनुष्य का उत्तरदायित्व लेना भी अपराध है। करुणा से राज्य नहीं चलते। महाराज, उठाओ कोड़ा, मैं तैयार हूं। महाराज, महाराज, गौरी, क्षमा महाराज। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। नए नगरी में अन्न पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा था या नहीं गौरी? था महाराज। तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज वो भी तो आप ही का आदेश था। क्या? मेरा आदेश? हाँ महाराज, ये देखिए, ये रहा आदेश पत्र। वैश्य गौरी गजानन, इस पत्र के साथ तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज तक राज के आदेशानुसार जो अन्न तुम नई नगरी को भेज रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाए। ये पत्र खोटा है। मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया।
जी महाराज, ये आदेश पत्र खोटा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? इस पर तो राज की मोहर लगी हुई है। मुहर लगाने वाले से एक भूल हो गई है। लोहे की नकली मुहर लगाने के फलस्वरूप इसके सतह पे उभरी हुई हाथी की चित्र खुरदुरी है, जो कि असली सोने के मुहर से नहीं होती। ये पत्र तुम तक किसने पहुंचाया? राज्य के एक सैनिक ने महाराज। कहाँ है वो सैनिक? महाराज, मैं उसी को ढूंढ रहा था। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का बस वही एकमात्र प्रमाण था महाराज, पर वो अभी तक मिला ही नहीं। तुम न्याय व्यवस्था को भ्रमित कर रहे हो गौरी। क्षमा महाराज, क्षमा। मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ महाराज। शाक्य न्याय प्रणाली के अनुसार तुम्हारे पास केवल दो ही पर्याय है, एक तो कोड़े, अन्यथा नगर निकाला। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले मैं एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आज नहीं तो कल अपराधी अवश्य दंड पाएगा। बोलो युवराज सिद्धार्थ की जय, युवराज सिद्धार्थ की, 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 युवराज सिद्धार्थ की। महाराज कलकुली नरेश, महाराज मादन पानी, महादेवी अमिता को स्वयं लेने के लिए कपिल वस्तु में पधार रहे हैं। कोलिया नरेश महाराज दंड पानी पधार रहे हैं। वो आ गए। तुम देखना उनके स्वागत में कोई त्रुटि न रहे। अमिता दीदी, आप निश्चिंत रहें। यदि वो आपके स्वामी हैं, तो मेरे भी भाई हैं। प्रजापति, तुम देखना कि इस शुभ अवसर पर भैया और उनके बीच कोई राजकीय बातें न उभरे। आप चिंता न करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कपिल वस्तु में कोलिया नरेश महाराज दंडपानी के आगमन से हमारा अभिमान और बढ़ गया है। स्वागत है आपका। कदाचित आप संबंध भूल रहे हैं महाराज। कोलिया नरेश इस घर के जमाई है। और एक जमाई ससुराल स्वागत का अवसर कैसे जाने दे सकता है? महाराज दंडपानी जमाई होने का लाभ उठा रहे हैं। आपसे अपने चरण धुलवाना चाहते हैं। तशला लाइए। चरण प्रक्षालन के बाद ही जमाई भीतर कदम रखेंगे। चरण तसले में रखिए भैया। ये तुम क्या कर रही हो प्रजा? मैं कपिल वस्तु के महाराज की अर्धांगिनी हूँ, अर्थात ये धर्म मेरा भी उतना ही हुआ। और आप मेरे बड़े भैया, तो ये दोहरा अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? चरण तसले में रखिए। नहीं प्रजापति, तुम भली भांति जानती हो कि कोलिये पुत्रियों और भगिनियों से चरण स्पर्श नहीं कराते। रहने दो। कपिल वस्तु में आपका स्वागत है भैया। स्वागत है आपका। जैसे समाज को सही मार्गदर्शन देना ब्राह्मण का कर्तव्य है, वैसे ही समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। और क्षत्रिय बिना शस्त्र के अधूरा है। शस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं
और इन शस्त्रों का ज्ञान देने आए हैं राजा अमितोदन। आज हम धनुर्विद्या सीखेंगे। ये कमान है, इसे प्रत्यंचा कहते हैं, और ये है तीर। इस तीर को इस कमान पर रख लक्ष्य निश्चित कर इस तरह प्रत्यंचा को खींच छोड़ते हैं। ये तो सरल है, इससे तो उड़ते पक्षी भी गिर सकते हैं। हाँ कुमार देवदत्त, परंतु ये विद्या निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त होती है। देवदत्त की तरह शस्त्रों का अभ्यास क्यों नहीं करते? मुझे शस्त्र अच्छे नहीं लगते, और अश्व, मुझे सारे प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर पुष्प है ये। तुम इतने सारे पुष्प का क्या करोगी? मैं इन्हें देवता ले जाऊंगी। हमारे यहाँ ऐसे सुंदर पुष्प नहीं होते। ये लीजिए। तू घायल है। देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते पक्षी को मार गिराया। ले लो, मैं राजा अमितोदन को दिखाऊंगा। सुना नहीं तुमने? ये मेरा आखेट है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। आखेट क्षत्रिय गुण है और रक्षा क्षत्रियों का कर्तव्य। यदि तुमने मुझे ये पक्षी नहीं लौटाया तो अच्छा न होगा। नहीं देगा वो आपको। क्या कर लोगे? मैं इसी घड़ी न्याय सभा में जाकर महाराज से याचना करूंगा। हाँ, जाओ। मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। द्रोणोदन, ये न्याय घंट किसने बजाया? मैंने महाराज। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। देवदत्त, क्या बात है देवदत्त? तुम इतने क्रोधित क्यों हो? आप ही बताइए महाराज। मैंने तीर चलाया, एक पक्षी का आखेट किया, तो उस पर किसका अधिकार हुआ? ये तो उजाले में परछाई जैसी सरल बात हुई। जिसका तीर आखेट उसी का। महाराज, आखेट मैंने किया, पर युवराज सिद्धार्थ ने वो पक्षी मुझसे छीन लिया। मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये न्याय मांगने का उचित समय नहीं है देवता। उचित समय कब है? न्याय के लिए न्याय सभा होती है। अब जाओ यहाँ से। क्रोधित क्यों होते हो अनुज? बच्चों की हठ और जिज्ञासा दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों महाराज शुद्धोदन, उचित कहा ना? आप जैसे गुणीजन अनुचित कैसे कह सकते?
जब देवदत्त ने न्याय घंट बजा ही दिया है तो उसे न्याय भी अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, महादेवी अचानक अस्वस्थ हो गई है। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। क्या हुआ इन्हें? सुबह प्रार्थना करते समय अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। माँ, क्या आपने भी माही जैसे सोमरस पान किया था जो गिर गए? क्या हुआ प्रजा? समाचार है भैया, इस बुआ को एक और अवसर मिलेगा नामकरण संस्कार में आने का। महादेवी माँ बनने वाली है। बधाई हो प्रजापति, बधाई हो महाराज शुद्धोदन, बधाई हो। बधाई हो भाई महाराज। अनुज, कुल गुरु से शुभ मुहूर्त निकालकर ये समाचार कपिल वस्तु में पहुंचा दो। उत्सव का आगमन होने वाला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, अब कपिल वस्तु को कोई चिंता ही नहीं रही। अब यदि असित मुनि की वाणी सत्य भी होती है तो भी राजे को भयभीत होने की कोई बात ही नहीं। नया उत्तराधिकारी जो आने वाला है, क्यों महादेवी, है ना? कौन आ गया? चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अरे अभिनंदन। अरे चलिए। वैसे सत्य कहा है आपने, सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप भी? जो देख कर आ रहा हूँ वही कह रहा हूँ अमिता। कुमार देवदत्त ने आज ही युवराज के विरुद्ध न्याय याचना की है। याचना? हाँ, और कल भरी सभा में उस पे सुनवाई भी होगी। कहो कुमार देवदत्त, आप दरबार से क्या न्याय चाहते हैं? महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया तो वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला, मैंने इसकी रक्षा की, अभी मेरे पास रहेगा। तो अब ये न्याय करना है कि ये पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे? आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण धर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ, ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पे संदेह है। और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? जिस तरह हर बादल से पानी नहीं बरसता, जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण धर्म नहीं हो सकता। सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म। अब आप ही न्याय कीजिए। दाद भी मेरे और होड़ भी मेरे। कुलगुरु वाचस्पति, कृपा करके आप ही न्याय करें।
राजन, प्रश्न ये है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक ने क्षत्रिय गुण धर्म दिखाए और एक ने क्षत्रिय धर्म। मैं भी असमर्थ हूं राजन। अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। युवराज सिद्धार्थ के, 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 युवराज सिद्धार्थ के। ये सब क्या है प्रजापति? मायके से जा रही हो मिता दीदी, इतना प्रेम तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम भी हमारे साथ देवदा चली चलो। वर्षों से तुम नहीं आई हो वहाँ। बस एक बार युवराज बड़े हो जाए, फिर निश्चिंत होकर आ जा सकूंगी। इतने सारे केले देवदा तक जाएगा ये? इसे भूख लगे और रास्ते में कुछ ना मिले तो? मित्र होने के नाते मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं इसका ध्यान रखूं। मैं भी तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वाह, इतने सारे पुष्प, ये तुम लाए? नहीं, मैं लाया हूँ। देवदत्त तुम? हाँ, तुम्हें ये पुष्प बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वैसे अब पता नहीं फिर कब मिलना हो। बहुत जल्द। ये बुआ नामकरण के समय तो आएगी ही। और कह देती हूँ, आने वाले युवराज का नाम ये बुआ अपने पसंद से ही रखेगी। यशोधरा, सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं, मैं भी उससे ही ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ये देखो, कुंज ने देख लिया सिद्धार्थ को। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए भेंट लाने गया था। कहाँ है? दो। ये क्या है? एक जंगल है। ये तो बीज है, ये कोई भेंट करने की चीज है? हमारे आचार्य कहते हैं हर आंख में कई सपने होते हैं, हर आंसू में एक समुद्र होता है, हर तलवार में एक सीना छुपी होती है। उसी तरह हर बीज में एक जंगल छुपा होता है। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। तुम्हारी याद आएगी। याद आने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। महादेवी, आपकी औषधि का समय हो गया है। लौशिका, औषधि बाद में, पहले तू तेल लगा। ठीक है। महादेवी, शुभ समाचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया है, मानो पंख लग गए हो। हट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा के साथ दौड़ रही हूँ।
परसों बाद इस परिषद में लोरियां गूंजेगी, किलकारियां सुनाई देगी, है ना? हाँ। पर एक बात समझ में नहीं आई महादेवी। वो क्या मंगला दीदी? जरा वहां तो देखो, उस कोने में वो मूर्ति। वो राम की मूर्ति महादेवी माया लाई थी। अच्छा। अब जरा वहां तो देखो, वो कोने में वो कृष्ण की मूर्ति मैं लाई थी। अब जरा दोनों मूर्ति को एक ही समय एक साथ देखो तो। ये क्या ठिठोली है मंगला दीदी? ठिठोली नहीं है महादेवी, सत्य है। अब ये सोचो, एक कोने में सिद्धार्थ खड़े और दूसरे कोने में आपकी होने वाली संतान। तो दोनों का ध्यान एक साथ कैसे रख पाओगी महादेवी? वो दोनों मेरी दो आंखें होंगी मंगला दीदी। दो आंखें एक ही मनुष्य की होती हैं, फिर भी इनमें कितनी भिन्नता। एक फड़फड़ाए तो शगुन होता है, और यदि दूसरी फड़फड़ाए तो अपशकुन। केवल सिद्धार्थ को देखोगी तो अपनी संतान के साथ अन्याय करोगे, और केवल अपनी संतान को देखोगे महाराज को दुख पहुंचाओ। राजा, मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। ये संतान हर शर्त आपके आगे प्रश्न बनकर खड़ी रहती महादेवी। मुझे वचन दे कि तुम मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी। आपके गर्भपात का समाचार सुनकर बहुत पीड़ा पहुंची है मुझे। मैंने सारे प्रश्न ही मिटा दिए मंगला दीदी। अब राम कृष्ण को एक साथ एक ही में देखेंगे। बस एक ही आंख होगी शकुन वाली। अंजलि रानी, आपने तो उस दिन सहज कह दिया था कि महादेवी का ध्यान अब युवराज सिद्धार्थ पर नहीं होगा। बस तब से कह रही थी कि मंगला दीदी ने मेरी आंखें खोल दी। वैद्य सुसैन ने औषधि दी थी, नहीं ली, और उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि जब तक युवराज सिद्धार्थ अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेते, महादेवी की अपनी कोई संतान नहीं होगी। कितना बड़ा त्याग। सिद्धार्थ बैरागी ना बने, उस पर दुख की छाया ना पड़े, इसके लिए मैंने क्या कुछ उपाय नहीं किए।
यहां तक कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि शाक्य कुल का इतिहास मेरे विषय में क्या कहेगा। परंतु मेरे सभी प्रयत्न पर भारी है तुम्हारा ये त्याग देवी। देव, मैंने तो पुत्र प्रेम में केवल नगर खाली करवाया देवी। परंतु तुमने युवराज सिद्धार्थ के लिए अपनी कोख खाली कर दी। ये प्रमाणित कर दिया कि संबंध केवल रक्त से नहीं, प्रेम से भी बनते हैं। तुम्हारे जैसे मां का दृष्टांत कदाचित ही आने वाले इतिहास में कोई होगा। तुम्हारे इस भीष्म प्रतिज्ञा पर मैं नतमस्तक हूं देवी। अब युवराज सिद्धार्थ के सम्राट बनने में मुझे कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। कौशिका। जी महाराज। राजा अमितोदंड को कहो कि मैं अब भी सभी गुरुजनों को मिलना चाहता हूं। जी। गुरुवर्य कौंडिन्य, कैसे चल रहा है शाक्य कुमारों का प्रशिक्षण? उत्तम, अति उत्तम महाराज। कुमार सिद्धार्थ को वेदों की प्रत्येक ऋचा स्पष्ट अर्थ सहित कंठस्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अप्रतिम। वेदों से संबंधित कुमार सिद्धार्थ के जटिल प्रश्न हमें सावधान रखते हैं महाराज। सत्य प्रत्यक्ष भी होता है, परोक्ष भी। ये विद्या हम नहीं समझे। दो सत्य। क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो सिद्धार्थ? ज्येष्ठा, प्रत्यक्ष सत्य वो होता है जिसका प्रमाण तुम दे सकते हो, अर्थात वर्षा हुई और नदी का जल स्तर बढ़ा। पर परोक्ष सत्य अर्थात वर्षा नहीं हुई फिर भी नदी का जल स्तर बढ़ा। ऐसे कैसे? क्योंकि पहाड़ों में वर्षा हुई और पानी नदी में बह गया और नदी का जल स्तर बढ़ गया। जिस सत्य का हम प्रमाण नहीं दे सकते वो परोक्ष सत्य है। महाराज, अश्व सवारी में भी अति निपुण है युवराज। अश्व से मित्रता करना, उसके प्रत्येक संकेत को परखना, उसे थकाए बिना उस पर सवारी करना। वाक चातुर्य अद्भुत, संगीत ज्ञान अकल्पनीय, नृत्य की भाव भंगिमाओं की भी जानकारी है और शब्दों से ज्यादा आंखों से बात करते हैं युवराज। और शस्त्राभ्यास आयुध विद्या में कितने पारंगत हैं युवराज? क्या हुआ अनुज? भाई महाराज, युवराज को शस्त्र अच्छे नहीं लगते। शस्त्र अच्छे नहीं लगते? एक क्षत्रिय को शस्त्र अच्छे नहीं लगते? इसका अर्थ ये नहीं है महाराज कि युवराज को शस्त्र चलाना नहीं आता, परंतु हाँ, शस्त्रों का उपयोग करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ महाराज, केवल यही एक दोष है युवराज में। दोष युवराज में नहीं, दोष आप में है गुरुवर्य। मैंने आपको आदेश दिया था कि युवराज को ऐसा योद्धा बनाओ
कि संपूर्ण भारतवर्ष के योद्धा उसके समक्ष नतमस्तक हो। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। मिट्टी में छुपे लोहे से तलवार बनने में समय तो लगता ही है, पर हमें धैर्य रखना होगा।